वेलकम डियर, वी आर हियर यूट्यूब चैनल सुधीर के मंत्रास। सुधीर के मंत्रास यूट्यूब चैनल है जिस पर कि हम लोग अभी तक अलजेब्रा के सारे पॉइंट्स को जो है डिस्कवर कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि अलजेब्रा की हर चीज़ आप तक पहुंच सके। हमारे प्रीवियस टॉपिक्स में जितने भी हमारे वीडियोस हैं उसमें हमने डिफरेंट जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे के सारे जो है डिस्कस किए हुए हैं। और आज हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन इन अलजेब्रा। फर्स्ट वी राइट मल्टीप्लिकेशन इन द अलजेब्रा लिख देते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें। सबसे पहले मैंने आपको वीडियो में ये बताया था कि अलजेब्रा क्या होता है। अलजेब्रा सिंबल्स के यूज़ से जो मैथमेटिक्स के ऑपरेशन हैं उनको हम परफॉर्म करते हैं और उनमें जो हमारे सिंबल होते हैं उनमें हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। इसका मतलब कि इसकी जनरलिटी जो है वो अर्थमेटिक से ज़्यादा होती है। अर्थमेटिक के ही सारे रूल्स को हम फॉलो करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सिंबल्स। तो अलजेब्रा में जो हम लोगों ने ये देखा सबसे पहले की वीडियोस में कि हम लोग यूज़ करते हैं क्या चीज़, सिंबल। सिंबल से हम लोगों को दो चीज़ें मिली कि एक तो होता है टर्म, और टर्म को जो हम एसोसिएट कर देते हैं तो हमारा फिर क्या मिल जाता है, एक्सप्रेशन। जैसे इसको हमने मान लिया 2x और ये हमारा हो गया 2x + 3y - z। इस तरीके की चीज़ें हम पहले जो है पढ़ चुके हैं। एक्सप्लेन करने के लिए आप लोग जो है उसका एक्सप्लेनेटरी व्यू जो है वो आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। आज हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन इन अलजेब्रा पढ़ना है। ध्यान दीजिए कि अलजेब्रा सिंबल बेस्ड अर्थमेटिक है, यानी कि जहाँ पर हम सिंबल का यूज़ करते हैं, सिंबल में हम डिफरेंट वैल्यूज़ को जो है असाइन करते हैं और उनके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि एक हमारा अलजेब्रिक टर्म 2x है, 2 हमारा कोफिशिएंट हो गया और x की वैल्यू अगर हमने यहाँ पर 2 रख दी तो 2 × 2 यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करें तो मोर देन 1 टर्म्स है। 2x एक टर्म हो गया, 3y दूसरा टर्म हो गया, -z जो है तीसरा हो गया। यानी जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं वो टर्म को प्लस और माइनस की हेल्प से अगर हम एसोसिएट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि दीज आर द एक्सप्रेशन इनसाइड द अलजेब्रा। अब जैसे हम लोग अर्थमेटिक में बहुत सारी ऑपरेशंस को देखते हैं, जैसे प्लस देखते हैं, माइनस देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, डिवीज़न देखते हैं, तो हमने प्रीवियस वीडियोस में अलजेब्रा में अलग अलग चीज़ों को देखा हुआ है कि अलजेब्रा में प्लस का ऑपरेशन कैसे करेंगे, अलजेब्रा में जो है माइनस का ऑपरेशन कैसे करेंगे। इसके पहले की वीडियोस में हमने ये देखा है कि हम अलजेब्रा में कैसे जो है मल्टीप्लिकेशन का टास्क परफॉर्म करेंगे। ज़्यादा सिंप्लिसिटी के लिए हम आपको जो है इस तरीके से बताते हैं कि दो चीज़ें हमारे पास है, एक तो टर्म है और एक एक्सप्रेशन है। इससे पीछे की जो वीडियो है, मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि पूरे अलजेब्रा को समझने के लिए आप हमारी सीरीज़ को पूरा शुरू से देखेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। सबसे पहली बेसिक चीज़ इसमें क्या है, टर्म। हमने टर्म को मल्टीप्लाई करके सीखा टर्म के साथ, फिर हमने लिया टर्म और टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक्सप्रेशन के साथ। ये दोनों टॉपिक हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आज हमारा टॉपिक होगा कि हम जो है एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ से, एक्सप्रेशन से। अब आपको आज इस वाले पॉइंट को समझना है क्योंकि पहले के वीडियो में हम टर्म को टर्म से मल्टीप्लाई करना, टर्म को एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मैथमेटिक्स बहुत ही इजी है। जितनी आसानी से आप इसके बेसिक कंसेप्ट को इन डेप्थ में जो है एब्जॉर्ब कर लेंगे उतनी आसानी से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन इनटू एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन
हमेशा दो से ज़्यादा बड़े टर्म का हम लेंगे, और ऐसे एक्सप्रेशन को जो कि थोड़ा सा बड़े होते हैं उनको हम सिंपली जो है वो क्या कहते हैं कि दीज एक्सप्रेशन आर द कंपाउंड। तो आज हमारे टॉपिक का, अब हम लोग इस बात पर पहुंचे कि हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंपाउंड एक्सप्रेशन। क्लियर हो गया? एक बार मैं आपके सामने सारी चीज़ों को फिर से रिवाइज कर दूं। बहुत ही स्लो हम चल रहे हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अलजेब्रा के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हों। हम क्या पढ़ रहे हैं? अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा क्या है? जहाँ पर हम सिंबल का यूज़ करते हैं, सिंबल में डिफरेंट वैल्यू असाइन करते हैं। एक तो इसमें सिंगल टर्म होता है, सिंगल टर्म से ज़्यादा टर्म होता है तो जो है बाइनरी हो गया, टर्नरी हो गया, और इसको हम जनरली जो है एक कंपाउंड एक्सप्रेशन बोलते हैं जब हमारे डिफरेंट टर्म प्लस और माइनस की सहायता से एसोसिएट करके लिख दिए जाते हैं। फिर हमने इनमें अलग अलग जो है ऑपरेशंस देखे। टर्म इनटू टर्म का जो है देख लिया, फिर हमने टर्म इनटू एक्सप्रेशन का देख लिया। आज हमें एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन को देखना है। एक्सप्रेशन थोड़ा सा बड़ा होगा तो हम कहेंगे कंपाउंड। और अब हम इस पॉइंट पर पहुंच गए सुधीर के मंत्राज यूट्यूब चैनल में कि हम जो है आज मल्टीप्लिकेशन जो है वो किस चीज़ का देखेंगे? कंपाउंड एक्सप्रेशन का देखेंगे। तो अब हम अपने टॉपिक को यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको चीज़ एकदम क्लियर रहे। और अब आप यहाँ पर इस पॉइंट को इस तरीके से लिखेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन। किस चीज़ का भाई? ऑफ कंपाउंड एक्सप्रेशन। तो जो पीछे की चीज़ें हैं वो हमारे माइंड में रहनी चाहिए कि कैसे हमारी इंडिसेस होती हैं, कैसे हमारे वेरिएबल्स की जो होती हैं पावर होती है। वेरिएबल हम सिंबल को बोलते हैं, इसलिए वेरिएबल बोलते हैं क्योंकि हम उसमें डिफरेंट वैल्यू डाल सकते हैं। तो जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंपाउंड एक्सप्रेशन है उसका हम एग्जाम्पल ले करके देखते हैं कि कैसे हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने जो बेस बुक बनाई हुई है वो हमने हॉल एंड नाइट की बनाई हुई है, और मेरा उन्हें जो है हार्दिक धन्यवाद है कि उन्होंने एक ऐसी पुस्तक लिखी हुई है जिस बुक की हेल्प से चीज़ें काफ़ी क्लियर होती हैं। तो मैं आपको एकदम क्लियर ये बताना चाहता हूँ कि हमारा बेसिक जो है वो हॉल एंड नाइट से है, और हम वैरायटी ऑफ कंसेप्ट को इसमें जो है कवर करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कंपाउंड एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं एक x+2, और यहाँ पर हम ले लेते हैं x+5, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। अब जब ब्रैकेट की ओपनिंग होगी तो सबसे पहले x+5 को हम एक टर्म मान लेते हैं। x+5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x में, फिर हम x+5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 में। और अगर हम इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा एक आप मान लीजिए, तो ये पूरा हो गया x+5। फिर बीच में हमारा प्लस आ गया, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, और इसमें भी हमारा x+5 क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर हो गया? x+5 एक सिंगल यूनिट के रूप में यूज होगा क्योंकि ये इन ब्रैकेटेड है। इन ब्रैकेटेड एक क्वांटिटी के तौर पर हम जो है लेते हैं, और ये क्वांटिटी एक बार x में मल्टीप्लाई होगी, यानी x मल्टीप्लाई बाई द x+5, और उसके बाद हमारा प्लस आ जाएगा, फिर 2 आएगा। x+5 हमारे लिए एक सिंगल क्वांटिटी होगी, ये 2 में जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर जब आप इस तरीके से इसे एक्सप्लेन करेंगे तो अब ये हमारे लिए क्या हो गया? अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया कि ये टर्म हो गया और ये एक्सप्रेशन हो गया, जो पिछली वीडियो हमने इसमें देखी हुई है। अब x इंटू एक्स अगर मल्टीप्लाई होगा तो हमने x इंटू एक्स लिख लिया, x इंटू 5 हमारा 5x हो गया, 2 और x जो है मल्टीप्लाई कर दिया 2x हो गया, 2 इंटू 5 ये हमारा कितना हो गया? 10 हो गया। x यहाँ पर 2 बाई मल्टीप्लाई हो रहा है, x² हो गया। 5x एंड 2x जो है हम लोग पहले एडिशन वाले वीडियो में देख चुके हैं कि ये लाइक टर्म्स हैं, इनको हम सम कर देंगे, इनका कोफिशिएंट ये हमारे लिए 7x हो गया, ये 10 हो गया, और ये हमारा जो है कंपाउंड एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन का आंसर निकल करके आ गया। अब हम जो आगे चेंज करेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या इसको मल्टीप्लाई करने का कोई और इजी वे है। चलिए देखते हैं। इसका जो अल्टरनेट वे है
अल्टरनेट। सबसे पहले हमने यहां पर क्या लिख दिया x+2, फिर हमने यहां पर क्या लिख दिया x+5। हम यहां पर लेफ्ट मोस्ट से शुरू करेंगे। ध्यान दीजिए, स्टेप नंबर 1 में हम सबसे पहले कहां पर होंगे, लेफ्ट मोस्ट पर होंगे। x से हमने x को मल्टीप्लाई कर दिया, x की पावर 2 हो गया, x इंटू एक्स ये कितना हो गया, 2x हो गया। अब हम जाएंगे इसके राइट में, राइट से फिर जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे 5x, और फिर 5 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा 10, और ये हमारा हो गया x² प्लस 7x और प्लस 10। अब अगर आप देख पा रहे हो तो ये दोनों आंसर सेम हैं, यानी ये तो हमारा जो है कंसेप्चुअल है कि किस तरीके से हम जो है एक ब्रैकेट वाले फॉर्म को, जो कि एक एक्सप्रेशन है, उसे हमने एक सिंगल टर्म के रूप में लिया और हमने इस वाले एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कर दिया। और ये दूसरा अल्टरनेट फॉर्मेट है जिससे कि हम इजी वे में जो है मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि यहाँ तो अभी हमने सिर्फ दो टर्म लिए हुए हैं, और अगर हम इससे ज़्यादा टर्म लेकर के चलें, बीच में प्लस माइनस और भी चीज़ें हों, तो भी हम इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगर नहीं है तो आप जो है चैट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, वहाँ पर आपको जो भी और क्लैरिटी करने की कोशिश होगी, आपका जो क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। आप सुधीर के मंत्रास को जितना लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को व्यू करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अलजेब्रा के लिए जो है आपका कंसेप्ट और ज़्यादा बिल्डअप होगा। प्लीज़ come to the point, and again we are taking a compound expression in more than 2 terms format। चलिए शुरू करते हैं। हमने ले लिया x, दूसरा टर्म हमने ले लिया 2y, और माइनस हमने ले लिया 3, और यहाँ पर हमने ले लिया x माइनस 3y। क्लियर? इसकी साइज हमने थोड़ा सा एक्सपेंड कर दी। ये अभी हमारा 2 के ही उसमें है, यानी 2 टर्म हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। अब आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ है तो इसे आप एक चीज़ मान करके चलें, क्योंकि ब्रैकेट का जो सबसे पहला कंसेप्ट है वो यही कहता है कि इनसाइड द ब्रैकेट जितनी चीज़ है वो सॉल्व होकर के एक सिंगल यूनिट के फॉर्मेट पे आती है। तो x माइनस 3y सबसे पहले किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x में। सिंपल लिख दीजिए, x इंटू एक्स माइनस 3y प्लस 2y है, 2y लिख दीजिए, x माइनस 3y हो गया, उसके बाद माइनस 3 है, और फिर जो है हमारा कितना हो जाएगा x माइनस 3y। x माइनस 3y सिंगल यूनिट मल्टीप्लाइड इन सेवरल टर्म्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया टर्म इनटू एक्सप्रेशन। x इंटू एक्स कितना हो गया भाई, x² हो गया, माइनस ये कितना हो गया 3xy हो गया, ये 2yx है या xy लिख दें, ab हो ba हो सेम चीज़ होती है, तो ये प्लस कितना हो गया 2xy हो गया। ये जो है मल्टीप्लाई होगा प्लस और माइनस, माइनस आ गया 2 इंटू 3, ये 6 हो गया y², माइनस 3x आ गया। माइनस इंटू माइनस आपको हम रूल ऑफ साइन में बता चुके हैं क्या हो जाता है, प्लस। तो यहाँ पर प्लस ये हो गया, 3 3 या 9 हो गया, और ये y हो गया। चलिए इसके जो लाइक टर्म्स हैं उनको सबसे पहले हम इकट्ठा करते हैं। कलेक्ट करिए, x² माइनस 3xy प्लस 2xy, ये अकेला कितना हो गया माइनस xy, ये कितना हो गया माइनस 6y², माइनस कितना हो गया 3x, प्लस कितना हो गया 9y। इस फॉर्मेट में इसका आंसर आपको मिल गया। जरा सा इसके अल्टरनेट फॉर्मेट को अगर हम देखें और टेस्ट करके ये देखते हैं कि क्या यही आंसर हमें मिल रहा है, क्योंकि हमें आगे चल करके अल्टरनेट वाला जो हमारा यहाँ पर वे है, उस अल्टरनेट वाले मेथड को हमें यूज़ करना होगा, और हम
इतने लंबे जो है प्रोसेस को केवल समझने के लिए रख रहे हैं, और फिर ये देखते हैं कि हम कैसे ईजिली इसको निकाल पाएंगे। तो x + 2y - 3 हमने यहाँ पर रख दिया और x - 3y हमने यहाँ पर रख दिया। अब मैंने आपको अभी पहले ही ये बताया हुआ है कि हम कहाँ से चलते हैं, लेफ्ट मोस्ट से। तो लेफ्ट मोस्ट से x × x कितना हो गया भैया, x² हो गया। x और ये चीज़ हमारी कितनी हो गई, 2xy हो गई। ये हमारा कितना हो गया, -3x हो गया। -3yx यानी यहाँ पर ये चीज़ कितनी हो गई, 3xy, माइनस ये चीज़ कितनी हो गई, 6y²। यहाँ पर किसी से मैच नहीं कर रहा है, 6y² हो गया। और ये हमारा माइनस इंटू माइनस और ये प्लस हमारा कितना हो गया, 9y। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये x² हो गया, ये -xy हो गया, ये -3x हो गया, ये -6y² हो गया और ये +9y हो गया। और यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि ये दोनों आंसर जो है वो क्या है, सेम है। यानी चाहे आप अल्टरनेट वे का यूज़ करें और चाहे कंसेप्चुअल बेसिस पर आप इसका इस्तेमाल करें, अब आप यहाँ पर कंपाउंड एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन इनसाइड द अलजेब्रा इजी मेथड में कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका एक्सपेंशन हम और अभी कर लेंगे एक और एग्जाम्पल में। यानी इसे भी हम 3 टर्म का ले लेंगे, इसे भी हम 3 टर्म का ले लेंगे और फिर ये देखते हैं कि ये इजी वे में आता है या नहीं। और हम इनकी पावर को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि ये तो अभी बिल्कुल थे सिंपलेस्ट थे। यहाँ तक आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। और अब हम अपने आप से कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन फॉर्म करेंगे और यहाँ पर जो है इसको जो है सबसे जो इसका एक ऐसा पार्ट होगा जिसमें कि चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, वहाँ पर हम देख पाएंगे। Let's start. Multiply 2x² - 3y + z + 1। ठीक ठाक एक्सप्रेशन है। अगेन यहां पर हमने ले लिया 3x² + 2y² - 3z³ और -7। सफिशिएंट है कि आपको ये चीज़ें क्लियर। ये मल्टीप्लाई है, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप एक सिंगल यूनिट मान लीजिए। अगर हमने इसे एक सिंगल यूनिट मान लिया तो ये सिंगल यूनिट 2x² में मल्टीप्लाई होगी, फिर 3y में मल्टीप्लाई होगी, फिर z में मल्टीप्लाई होगी, फिर 1 में मल्टीप्लाई होगी। एक एक करके एक्सप्लेन करके आज देखते हैं। फाइनल आंसर को रोक करके फिर इसका अल्टरनेट फॉर्मेट उठा लेते हैं। तो 2x² हमने यहाँ पर ले लिया, इस पूरी चीज़ को हमने एक साथ रख दिया। यानी ये हो गया 3x² + 2y² - 3z³ - 7। अगेन ये चीज़ अब दूसरे टर्म में आप मल्टीप्लाई करें, -3y 3x² + 2y² - 3z³ और -7। फिर आ जाइए +z पर लिख देते हैं। z के साथ ये पूरा का पूरा एक जो फॉर्म है 3x² + 2y² - 3z³ - 7 हो गया। अब हम इसे +1 में और जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी ये हो गया +1 और यहाँ पर हमने रख दिया कितना, 3x² + 2y² - 3z³ - 7। अब ये बिल्कुल पिछले वाले वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि टर्म को एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया जाएगा, उस वाले फॉर्मेट में आ जाइए। 2 × 3 6 हो गया। x², जब भी पावर मल्टीप्लाई, जब भी पावर के साथ कोई भी वेरिएबल को या सिंबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी इंडिसेस का सम आ जाता है। तो 2 + 2 जो है 4 हो गया, क्योंकि ये पहले के वीडियो में क्लियर किया हुआ है। ये 4 हो गया, 2 × 2 जा ये 4, x² y²। यहाँ पर आ जाइए, माइनस आ गया 6 x² z³ - 7 2 जा 14 x²।
यहाँ तक की एक चीज, -3x², 3 और 3 9x²y -6y इंटू y², तो 1 और 2 कितना हो गया 3, माइनस और माइनस प्लस 3 3 जा 9yz³ माइनस और माइनस प्लस 7 3 जा 21y प्लस 3x² प्लस 2y² माइनस 3z⁴ माइनस 7z। 1 से अगर हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम चीज आ जाती है। 3x² प्लस 2y² माइनस 3z³ माइनस 7। ये पूरा एक्सपैंड होकर के हमें मिल गया। अब क्या करना है हमें? अब इसमें हमें सबसे पहले लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना है। चलिए, x⁴ इसमें कहीं नहीं है, तो ये x⁴ हमने अकेले लिख लिया 6x⁴। ये टर्म हमारा कंप्लीट हो गया। x² y², क्या कहीं x² y² और भी है? नहीं है, ये भी हमारा ऐसे ही आ जाएगा 4x² y²। अब देखते हैं x² z³ भी कहीं है? x² z³ कहीं नहीं है हमारे पास। यहाँ पर x² z³ आप देख पा रहे हैं, ये भी ऐसे का ऐसे लिख दिया जाएगा -6x² z³। अब देखते हैं 14x²। अब आप यहाँ पर देखिए 14x² और 3x² और कहीं है? नहीं है, तो -14 और +3 ये कितना हो गया हमारे लिए? -11x²। ये टर्म भी यूज हो गया और ये टर्म भी यूज हो गया। अब आइए x² y, क्या x² y कहीं और है? नहीं है, ये भी आपका यूज हो गया, -9x² y हो गया। y³ कहीं और है? नहीं है, तो आपने y³ से पहले एक और टर्म है 2y², 2y² भी कहीं नहीं है, तो +2y² हमने लिख दिया, -6y³ हमने लिख दिया। yz³ y है, y²z है, yz³ नहीं है, ये भी हमने लिख दिया +9yz³। 21y और y का कोई सिंगल टर्म? नो, तो ये चीज हमारे लिए कितनी हो गई? 21y। x²z भी नहीं है, 3x²z। y²z कहीं है? नहीं, 2y²z। 3z², 3z⁴, 3z⁴ ये भी कहीं नहीं है, -7z, ये भी कहीं नहीं है, -3z³ और ये हो गया -7। तो अब आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन को अगर हम कंपाउंड एक्सप्रेशन के लिए करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। इसका एक मेरी तरफ से आपको टास्क है कि आप इसे पहले इस एक्सप्रेशन को लिखिए, नीचे इस एक्सप्रेशन को लिखिए और लेफ्ट मोस्ट से राइट मोस्ट की तरफ जो है स्टार्ट करिए। आप पाएंगे कि आपको लास्ट में आंसर यही एक जो है मिलेगा, यानी किसी भी तरीके से आप ये करेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी। अगले वीडियो में हम लोग जो है कंपाउंड एक्सप्रेशन के थोड़े और टिपिकल फॉर्मेट को जो है लेंगे और कोशिश ये करेंगे कि रियल लाइफ एग्जांपल्स में से कोई चीज़ चूज़ करें और ये देख पाएँ कि अलजेब्रा में हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, इस चीज़ को हम सीख ही क्यों रहे हैं।
वास्तव में एक्सप्रेशन का मतलब आगे चल कर के आपको पता चलेगा कि हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे इवेंट को हम वेरिएबल के जो है हेल्प से एक फॉर्मेट देते हैं। उस फॉर्मेट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें रिज़ल्ट आता है उससे हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट इस बात के लिए था। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग सुधीर के मंत्रास। माय डियर लिसनर्स, व्यूअर्स, आप लोग जो भी इसे देख रहे हैं कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें मुझे, और आपको इससे और भी अच्छी वीडियो और भी इन डेप्थ में आपको मिलेगी। थैंक यू।